Good morning, students. First of all, I want to say stay at home and keep safe at your home and use all the precautions to keep safe from such type of a contagious disease, corona. Okay, students, as you know, the last time when I took class, our letter writing was going on, and I think all you have written the rules how to write an effective formal letters, and now I will explain these rules to all of you, so you can see here how to write an effective formal letter. Okay, uh, the first point is it means how to write an effective formal letter. It means, as you know very well, which is formal letter and which is informal letter. As you have been continuously studying this topic since last many years, so you know very well formal or informal. The main topic is how to write an effective effective formal letter. Means for effective formal letters कैसे लिखना चाहिए, ठीक है. A letter should always, first point is, a letter should always be written clearly with complete information. It means a letter, जो letter है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ लिखा जाना चाहिए हमेशा. ऐसा नहीं है कि आपकी जो उसमें इन्फॉर्मेशन है आप उसमें पूरी नहीं दे रहे हो. एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे जो रीडर है, रीडर पढ़ के उसको ईजीली समझ पाए और समझ पाए कि आप किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो और क्या आप कहना चाहते हो. द सेकेंड पॉइंट इज़ अ प्रॉपर लेआउट फॉर्मेट शुड बी फॉलोड बाई राइटिंग फॉर्मल लेटर्स. इट मीन्स एक प्रॉपर लेआउट और फॉर्मेट, इट मीन्स एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए. Not in writing letter, even when in writing section, when you writing anything, any type of writing, the letter uh, sorry, the format is must be compulsory. जो format है वो compulsory होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए और अच्छे से follow होना चाहिए. तो जब भी आप फॉर्मल लेटर्स लिखो तो जो उसका फॉर्मेट है या लेआउट है वो अच्छी से बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए. Okay, now come third point. The following details must be mentioned. The following details must be mentioned while writing formal letters. Okay, तो जब भी आप फॉर्मल लेटर्स लिख रहे हो तो आपकी जो नीचे फॉलोइंग डिटेल्स हैं ये आपकी मेंशन ज़रूर होनी चाहिए. सपोज दैट इसमें आपका लिखा हुआ है सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, सेंडर एड्रेस, डेट, receiver address, salutation, subject, uh, body of the letter, body of the letter, complimentary clause, and name of the sender. It is not required. Okay, तो फर्स्टली यू हैव टू राइट सेंडर्स एड्रेस. आप इसका कोड इस तरीके से बना सकते हैं, लाइक SDRSS. आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं. कैसे? सपोज दैट फर्स्ट एस इट मीन्स सेंडर्स एड्रेस, सेकंड एस इट मीन सॉरी फर्स्ट एस इट मीन्स सेंडर्स एड्रेस, सेकंड इज डेट, थर्ड इज रिसीवर्स एड्रेस, फोर्थ इज सब्जेक्ट एंड द फिफ्थ वन इज सैल्यूटेशन. ओके, तो ये हमारा मेन फॉर्मेट है आपके लिखने का, लेटर राइटिंग फॉर्मल लेटर लिखने का. और लिसन इट वेरी केयरफुली. ओके, तो फर्स्ट इज सेंडर्स एड्रेस. इट मीन्स भेजने वाले का एड्रेस जो आप लेटर भेज रहे हो. ओके, सेकंड इज डेट. डेट आपको पता है, एक लाइन का गैप देके डेट, फिर लीव वन लाइन. एंड रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस. रिसीवर का डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मीन्स उसका पद, उसकी रैंक, उसकी पोस्ट. सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन इट मीन्स आपका सर, मैडम या फिर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम. ओके, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है it should be written in capital letters and underlined so that the receiver is able to grasp the purpose of the letter immediately. जो सब्जेक्ट है आपका स्टूडेंट्स वो कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है. आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो और आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर विश. ओके, तो आपकी विश है.
और while you writing subject, keep remember one thing: it should not be so lengthy. It should be written in one line. It should be covered in a line. एक ही लाइन में आ जाना चाहिए. It means it lasts up to 5 और 6 वर्ड्स. ये लास्ट टू लास्ट 5 और 6 वर्ड्स में हो जाना चाहिए. बिकॉज इसके थ्रू आपको बस ये, आपको रीडर को बस ये पता करवाना है कि आप किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, क्या टॉपिक है, किस प्रॉब्लम के बारे में, किस पर्पस पे, किस थीम के ऊपर आप इस लेटर को लिख रहे हो. आपको ज़्यादा कुछ लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो अभी आपका SDRSS, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको लिखते कैसे हैं. यस, देखिएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये है आपका सेंडर्स एड्रेस. ठीक है. सबसे पहले जो लिखा हुआ देखो, क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन में दिया हुआ है, यू आर मोहित मोहिनी लिविंग एट नंबर 2 क्लीमेंट टाउन बेंगलुरु. इट मीन्स ये आपका खुद का एड्रेस हो गया, सेंडर एड्रेस, जो आप हैं, मोहित हैं या मोहिनी हैं. राइट अ लेटर टू द एडिटर टू द टाइम्स ऑफ इंडिया अबाउट द पुअर बस सर्विसेज एंड द इंडिफरेंस ऑफ ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स टुवार्ड्स ट्रैफिक रूल्स. और आपको लेटर्स लिखना है एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को. जैसा कि मैंने क्लास में पहले बता दिया था, न्यूज़पेपर के एडिटर को हम लेटर क्यों लिखते हैं और एडिटर का क्या वर्क होता है. और किसके, द टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर के एडिटर को. ओके ओके. और किसके बारे में लिखना है, किस प्रॉब्लम के बारे में लिखना है, पुअर बस सर्विसेज. बस सर्विसेज जो हैं वो अच्छी नहीं है. और इंडिफरेंस ऑफ ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स टुवर्ड्स ट्रैफिक रूल्स. और इट मीन्स जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं वो ट्रैफिक रूल्स को ओबे नहीं करते हैं, उसको इंडिफरेंस करते हैं, मतलब उसको डिसोबे करते हैं, उसका पालन नहीं करते, उनको ब्रेक करते हैं. तो आपको कुछ वेज भी सजेस्ट करने हैं, कुछ मतलब अपने सजेशंस भी देने हैं इस सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सेंडर्स एड्रेस. अब देखिए इसमें आपका सेंडर एड्रेस क्या दिया हुआ है, नंबर 2 क्लीमेंट टाउन बेंगलुरु. ओके. तो अब आपको क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था कि आप जब भी कभी आप लेटर्स राइटिंग में कभी भी आप अपना कोई भी एब्रिविएशन यूज़ नहीं करते. एब्रिविएशन इट मीन्स जैसे नंबर NO डॉट, डॉक्टर DR डॉट, ओके, प्रोफेसर PROF डॉट, इस तरीके से कोई भी एब्रीविएशन, इट मीन्स कोई भी शॉर्ट फॉर्म जो आप यूज़ करते हो, डॉट लगा के उसको शॉर्ट कर देते हो. ठीक है. इस तरीके की कोई भी शॉर्ट फॉर्म आप लेटर राइटिंग में, फॉर्मल लेटर राइटिंग में यूज़ नहीं कर सकते. तो इसलिए देखिए आपका वहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 2 क्लीमेंट टाउन, बट हमने यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है ऐसे, क्योंकि नंबर एक एब्रीविएशन होगा एंड वी कांट यूज़ एब्रीविएशन इन राइटिंग फॉर्मल लेटर. ओके. तो हमने क्या लिखा, 2 क्लीमेंट टाउन, जो उसका एक अपार्टमेंट समझ लीजिए, या उसके कॉलोनी का नाम भी हो सकता है, या टाउन का नाम भी हो सकता है. उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है GT रोड, बट मैंने अपने पास से मेंशन किया है कि अगर आपको ऐसे रोड का नाम दिया जाए, पहले आपको आपके अपार्टमेंट का या आपके कॉलोनी का नेम, उसके बाद आपको आपके रोड का नेम दिया जाए, और उसके बाद आपको सिटी का नेम दिया जाए, तो आपको कैसे मैनेज करना है. फर्स्ट लाइन में आपको सिर्फ अपना हाउस नंबर, जैसे यहाँ पे 2 है, और क्लीमेंट टाउन जो आपकी कॉलोनी या टाउन का नेम है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको अपने रोड का नेम लिखना है, और उससे नेक्स्ट लाइन में आपको अपनी सिटी का नेम लिखना है. जो आपका एड्रेस है वो लास्ट टू लास्ट, मैक्स टू मैक्स 4 लाइन्स में आ सकता है, और मिनिमम टू मिनिमम 2 लाइन्स में आ सकता है. मोस्टली आपका एड्रेस 3 लाइन्स का बनता है. फर्स्ट लाइन में आपके कॉलोनी का नेम, सेकंड में आपके रोड का नेम आ जाता है, एंड थर्ड आपकी सिटी का नेम. ओके. तो यू कैन सी हियर, आफ्टर दैट लीव 1 लाइन गैप, जैसे कि मैंने, आप देख सकते हैं छोड़ा हुआ, यू कैन सी. आपका डेट आ गया. इसके बाद आपका डेट को आप कई तरीके से मेंशन कर सकते हैं. बस याद रखना कि डेट को आप इस तरीके से मेंशन ना करें. डेट को आप कभी भी इस तरीके से मेंशन ना करें, जैसे सपोज दैट 26/03/2020. इट इज़ completely wrong according to the format. Okay. So you can write just like here, you can also write like here, suppose that 26 March 2020. ओके स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 26 मार्च 2020. तो आप इसको किसी भी तरीके से ऐसे लिख सकते हो, बट इस तरीके से
या फिर